Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you're watching my YouTube channel. So viewers, आज मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है। और कहा भी जा रहा है कि वो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे कि वो 2030 में सुपर पावर्स बन जाएंगे, सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया होगी पूरी दुनिया में 2030 तक। और जो इंडिया की इकॉनमी है वो 9 ट्रिलियन डॉलर्स के राउंड अबाउट हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है तब बूस्ट करती है जिस उस मुल्क में प्रोग्रेस हो, हर फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो देखने को मिले, तो ही उस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। रिसेंट कुछ ईयर्स से हम लोग भारत की इकॉनमी को इसलिए बूस्ट अप होते हुए देख रहे हैं, उस मुल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, हर फील्ड में भारत की जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर बात करें हम भारत की, तो इसके साथ साथ भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता भी जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और 2030 में अगर भारत की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मज़ीद देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम इस पर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, उस पर पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है। आप लोग मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, पास वाले लोगों से जाकर मैं ख़ुद बात करती हूँ। जी सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रेटिंग एजेंसी है ISH मार्केट, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 तक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बन जाएगा इकॉनमी वाइज, और उनकी जो इकॉनमी है 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक की हो जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं सर? पहली चीज़ तो ये कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट पे। इस टाइम करेंटली इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट इट्स अबव 100 बिलियन US डॉलर, और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की इट्स वेरी लो, मिनिमल। तो इंडिया जो मर्ज़ी करे दैट्स गुड, उनके लिए दैट्स गुड फॉर देम, लेकिन हमारे लिए ये है कि हमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है। और देखें, जैसा इस वक्त वहाँ पे इकॉनमी पे काम हो रहा है तो ये वाकई नज़र भी आ रहा है कि वहाँ पे इस तरह वो होगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है वो भी उसका भी यही है कि 2030 तक वो भी पाकिस्तान से आगे जा रहा है। तो बांग्लादेश पे नहीं, वो मतलब कि ज़्यादा आगे जाएगा इस तरह, मतलब उसमें काफ़ी उनमें पोटेंशियल है। और जो हमारी इकॉनमी है वो तो आपके सामने ही है, जो टोटल GDP है वो ऐसा ऐसा नीचे ही आ रहा है। पहले 310 पे था, अब आई थिंक 285 पे है हमारा। तो ये आपके सामने ही है अभी हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है, क्या हालात हैं। मुझे ये लगता है कि ना ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आबादी पे, ठीक है। मतलब कि कंजम्पशन जो होती है ना वो आबादी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो उनकी आबादी ज़्यादा है तो लाजमी बात है कि आखिर मुल्क ने तरक्की भी करनी होती है, चीज़ें बननी भी होती हैं, तो पहुंचना चाहिए भी है इंडिया को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई मतलब किसी मुल्क की मतलब आबादी ही एक फैक्टर होता है, तो जापान भी एक एग्जांपल है हमारे आगे, उसकी आबादी कितनी कम है और फिर भी वो सुपर पावर्स की मतलब हैसियत में आता है। तो आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन ही एक फैक्टर होता है किसी मुल्क की प्रोग्रेस का, किसी की मुल्क की इकॉनमी बढ़ने का? अगर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो आता है ना किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार, वो उसकी पॉपुलेशन पे आता है। यानी कि सारा ये नहीं डिपेंड कर रहा होता, लेकिन ये होता है कि एक तो उसके सोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आबादी बहुत मेन फैक्ट। लोग होंगे तो कंजम्पशन होगी, लोग होंगे तो कमाई कर सकेंगे, ठीक है ना। जापान की मतलब वो पॉपुलेशन पे नहीं आना चाहिए। मैं बताता हूँ उसकी वजह ये होती है कि कुछ जो मुल्क है ना उनकी जो मेन जैसे कंजम्पशन, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे ये बड़ा मेन फैक्टर प्ले करता है ना। जिनका अपना है ना उनमें बड़ा आसानी होती है उनको, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का 40% के करीब सिर्फ हमें तेल पे खर्च करना पड़ता है, जो हम ऑयल जो गाड़ियों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए मंगवाते हैं। इसी तरह इंडिया को भी यही पे करना पड़ता है, ठीक है। जिन मुल्कों के पास ये अपना है
उन जिनको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता उनके लिए बड़ी आसानी होती है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे सऊदी अरब हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें ना, यानी कि इंपोर्ट अगर हमारे कम होगी तो हमारी इकॉनमी बढ़ सकेगी ना। ठीक है सर, मैं बात ये करी थी कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकॉनमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको बनना चाहिए, क्योंकि उसका बनना बनता है। अभी तो उसको थोड़ी देर हो गई है, मैं तो ये कहूँगा कि उसको जल्दी बन जाना चाहिए था। थोड़ा सा आगे जाइएगा, यानी कि उनको जल्दी बन जाना चाहिए था। ये जो सेकंड पोजीशन है इकोनॉमी वाइज उनको बहुत जल्दी हासिल कर लेनी चाहिए। हाँ जी, देखिए ना, आज से 100 साल पहले के हमारे बड़े कहते रहे हैं ना कि जी जो बड़े सगीर था वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया उस वक्त भी इसको कहा जाता था क्योंकि इसकी आबादी जो थी ना वो ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी सारी मेन कंपनीज जो हैं वो अब देख लें उधर आ चुकी हैं। जैसे एप्पल है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। तो इस वक्त ट्विटर का जो CEO है वो इंडिया का है, फेसबुक है उसके अपने मेन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया की है, ठीक है ना। मतलब IT सेक्टर जो है ना वो भी बड़ा मेन रोल प्ले करता है, उसमें इंडिया ने बड़ी जो है ना वो तरक्की की है। तो इसलिए ये बड़ी चीज़ें हैं, आखिर उन्होंने तरक्की करनी थी, हमने भी करनी है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कुछ लोग ज़रा कुछ मुल्क ज़रा जल्दी कर जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा सर, आगे आए थोड़ा सा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ग्रेजुअली हम देखते हैं पिछले पूरे डाटा की, तो आपको पता है कि वो इंडिया की जो इकॉनमी है मज़ीद हर फील्ड में हम ग्रोथ देख रहे हैं, हर फील्ड में हम ग्रोथ होता देख रहे हैं। और इकॉनमी आपको जैसे कि प्रेडिक्शन भी उन्होंने की कि वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा इकॉनमी वाइज। सर ग्रेजुअली उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी देखने को देख रहे हैं हम, और इनकी एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सर आपको क्या लगता है इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? मिस देखें, जो सबसे जो बड़ी बात है ना, वहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक उनको जो बेसिक एज है वो ये है, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो आई थिंक 1 बिलियन एंड 40 करोड़ की है उनकी टोटल पॉपुलेशन। तो एक ये भी एज है उनको, तो वहाँ पे एक मार्केट उनकी बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी आ रहे हैं वहाँ पे, इसलिए ये एक एज है उनको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में क्या जितना बड़ा टारगेट है आपको क्या लगता है वो अचीव कर पाएंगे? हाँ, ये तो अब जो प्रॉपर इकोनॉमिस्ट हैं यही इसके बारे में आंसर। थिंक टैंकर्स तो यही कह रहे हैं कि वो कर लेंगे, इजीली आसानी से कर लेंगे, मे बी उससे पहले भी हो जाए। हाँ, जिस तरह नज़र आ रहा है कि वो दुनिया की सेकंड बेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो मे भी क्या पता बन जाए। इस सब का क्रेडिट देखें जी, ऑब्वियसली उन लोगों ने मेहनत की है, वो किसी जगह पहुँचे हैं, किसी मुकाम पे पहुँचे हैं। और इस सब का क्रेडिट इस फैक्टर को जाता है कि वो अपने बेसिक इशू से बाहर आ रहे हैं। हम जब तक यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वही जो यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है, बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं, सेमेस्टर गुजर जाते हैं, अटेंडेंस लग जाती है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नई चीज़ वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वही 400-500 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई नई इनोवेशन नहीं हो रही। रिसेंटली अभी 2021 के अंदर पाकिस्तान को काफ़ी जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिली, और वो सारी फॉरेन फंडिंग मिली। पाकिस्तान के अपने लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से किसी ने फंडिंग नहीं की। तो और दूसरा ये कि हमारी कई चीज़ें जो हैं वो पॉलिसी वाइज गलत हैं। हमारे जो इंपोर्ट बिल हैं वो एक्सेसिव हैं। एक्सेसिव इसलिए हैं क्योंकि हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं रादर देन हम गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करें। 2016 में नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में न्यू ऑटो रिफाइनरी पॉलिसी आई, जिसके अकॉर्डिंगली कोई 8-10 नए व्हीकल असेंबलर्स पाकिस्तान में आए। तो वाई आर यू गिविंग चांस टू व्हीकल असेंबलर्स एंड वाई डोंट यू ब्रिंग द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री? अगर इसकी मतलब एग्जांपल हम इंडिया की देखें तो आपको पता है कि वो ना सिर्फ उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कम किया बल्कि वो अपनी एक्सपोर्ट की तरफ बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। दैट्स वाई इस तरह की जो रेटिंग एजेंसीज है वो प्रिडिक्शन कर रही हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि वो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे?
मोस्ट प्रॉबेबली कर लें, हो सकता है कर लें। अगर 100% नहीं मीट होगा तो मे बी 70% मीट हो जाए, 75% मीट हो जाए, 20-30 तक नहीं होगा, मे बी 20-40 तक हो जाए। लेकिन माई क्वेश्चन इज़ हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, और टारगेट क्या है और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास रोड मैप क्या है, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इधर तो ये होता है, अभी आप देखें न्यू रिफाइनरी पॉलिसी है, अभी हम फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हमारी ऑयल रिफाइनरी जो हैं वो फर्नेस ऑयल $12 पर बैरल लॉस के ऊपर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फर्नेस ऑयल की यहाँ पे खपत नहीं है। हम उसकी वजह से वो लॉस है हमारे लिए, रिफाइनरीज़ के पास मार्जिन कम है, पेट्रोल की प्राइस कम करने के लिए मार्जिन कम है, हम क्रूड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बिल हमारा ज़्यादा होता है। हमने नवंबर 2021 में $30 मिलियन की छतरियाँ इंपोर्ट की हैं, और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला। फैक्चुअल बात है। सही बात है सर। फिर इसका तो सर इसकी एग्जांपल अगर हम भारत को देखें तो फिर हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट की तरफ लेकर आए, हमें भी उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। नए टैलेंट को इनकरेज करना चाहिए और नई स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहिए। ये जब तक एम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होगी जब नए बच्चे आके कारोबार करेंगे। ये जो 400-500 कंपनीज़ हैं उन्हीं में लोग आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, ऐसे मुल्क आगे नहीं बढ़ते। मुल्क आगे बढ़ने के लिए बहुत खून देना पड़ता है, मुल्क आगे लेके जाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। सर आपने एक ये भी बात की थी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि किसी मुल्क की अगर पॉपुलेशन ही उसकी इकोनॉमी ग्रोथ रेट होती तो जापान हमारे सामने एग्जांपल है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है फिर भी वो ग्रो। ये तो डिपेंड करता है कि आप एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री हैं या आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि इंडिया इज़ अ मिक्सचर। इंडिया लेबर ओरिएंटेड से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड की तरफ जा रहा है। हम अभी भी लेबर ओरिएंटेड हैं, अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं तो बहुत लो पोर्शन में है। इस सब का क्रेडिट जो है ना वो उनकी जो पिछले कोई 15-20 साल से जो उनकी गवर्नमेंट्स आ रही हैं ना, उनकी कांस्टेंट जो अपने पॉलिसीज़ है ना उनको जाता है। ठीक है ना, मतलब कि कोई मेजर चेंज नहीं करते। ठीक है ना, उनकी आईटी में उन्होंने इन्वेस्ट 1998 से शुरू कर दिया था जब आईटी बिल्कुल शुरू हुई है। ठीक है ना, तो इसलिए अब उन्होंने गाड़ी जैसे ऑटो इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। तो जितना यानी कि खुद पे अपने आप पाँव पे आते जाएंगे उतनी तेज़ी से वो तरक्की भी करते जाएंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये सबका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो डिजर्व करते हैं सेकंड पोजीशन इकोनॉमी में। मुझे तो लगता है कि करते हैं। सर उन्होंने जापान को भी ओवरटेक कर लेना है ऐसा रिपोर्ट के मुताबिक, तो आप इसको कैसे क्या समझते हैं? जापान एक सुपर कंट्री पूरी दुनिया में कहलाता है और उसको भी ओवरटेक करने जा रहे हैं। मे बी नॉट, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। जापान को कर लें ना करें, आई डोंट नो। अच्छा सर, वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी तो आप लोगों के सामने ही है और मज़ीद हम उसमें डाउनफॉल ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? ये तो बेसिकली एक जो ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ है कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो ग्रेजुअली मूव कर रही है श्रीलंका में और तो बांग्लादेश में। तो ये भी है कि हमें जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है उसको काफ़ी हमें बूस्ट करना चाहिए और मेजर इंसेंटिव्स उनके लिए कोई दें ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्ड करें, फिर ही है कुछ कि इकॉनमी हमारी आगे जाए। सर मेरी बात सुने, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें जो पाकिस्तानी नेशन है वो भी किसी से कम नहीं है। बस ये है कि हार्डवर्क को कंटिन्यू करें और जो करप्शन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ज़रा मिनिमाइज़ अगर करें हम तो एक बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। और हमारी जो बेसिकली मैनेजमेंट है मुल्क में वो बहुत बुरी है, हर सेक्टर की मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल तबाह हुई है। तो ये भी एक फैक्टर्स हैं। और बेसिकली जो बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये आपके सामने इंडिया में जा रही है, सारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में जा रही है।
सारी, तो ये आपके सामने ही है। मैं बताता हूँ। अच्छा ये ना, ये एक रिपोर्ट का जो मैंने आज से साल के पहले सुनी थी ना, 2050 में पाकिस्तान भी 2050 में दुनिया की 30वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। तो अब आपको लगता है कि ये बन पाएगा? हो जाना है। वजह देखिए पता क्या होता है, समटाइम कुछ हुक्मरान आते हैं वो ठीक नहीं होते, लेकिन आखिर ठीक भी आने होते हैं। अगर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ठीक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे बड़ा उम्मीद है कि अगर वो ठीक हो रहे हैं तो हम भी ठीक होंगे। हमारा तो ठीक होना जल्दी बनता भी है। शुरू में हम तेज़ी से तरक्की भी उनसे करते रहे हैं। बस हम वही पकड़ के बैठे हैं, शुरू में वो करते थे तो अब नहीं करते। असल में ना हमारी बासियत कौम लोगों की थोड़ी सी आदतें ज़्यादा ख़राब हो गई ना, तो इस वजह से थोड़े से पीछे रह गए हैं। बाकी इंशाल्लाह हर कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा है और हर अरूज को ज़वाल है। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना, उसने अपने इकोनॉमी का एक रूल भी है कि 30 से 40 साल बाद हर चीज़ जो है ना वो उसमें वेव्स आनी होती हैं अप डाउन की, तो वो आनी है। थैंक यू।